पता है कि अगर किसी और पार्टी में मैं होता तो बहुत मुश्किल से 1 साल भी मुझे बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था, और 6 महीने बाद वो मेरे से माजरत करते और मुझे कहते कि तू मेहरबानी कर साड़ी जान छोड़ दे। ये पीपल्स पार्टी की अजीम क़यादत है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, जनाब बिलावल भुट्टो साहब के सामने हम अपने दिल की सच्ची बातें और सख्ती से कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू कदी इतना बड़ा पहलवान है ते पीपल्स पार्टी तो इलावा आके ते सानू दस। वो साड़ियां गल्लां सुनने, और जरदारी साहब अपने बच्चों की तरह बात समझाते भी हैं, नाराज दिल से नहीं होते लेकिन समझाते हैं, साथ चलाते हैं लेकिन माइंड नहीं करते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जो अपने वर्कर्स के सरों पर छतरी की तरह उसकी क़यादत जो है वो छांव करके रखती है। अब मेरी सारी सियासत आपके सामने है। 97 में पहले जिला कौंसिल के इलेक्शन से लेकर 2024 इस सौदे तक मैं कहता हूं कि फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि हम पीपल्स पार्टी को कुछ दे ही नहीं सके और पीपल्स पार्टी ने हमेशा हमें इज्जतदार सीटों पे बिठाया। अब ये वक्त है, और मैं उनमें से भी नहीं हूं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि अल्लाह ने रसूल खुदा और औलादे रसूल की मेहरबानी से मुझे 3 दफा मिनिस्टर बनाया, 1 दफा एडवाइजर बनाया, अभी ये गवर्नर बनाया, पीपल्स पार्टी की क़यादत की मेहरबानी से बनाया। लेकिन मैं ये स्टेज पे हलफ दे सकता हूं कि इन तमाम ओहदों के लिए मैंने अपनी पार्टी में या अपनी पार्टी से बाहर आज तक किसी को नहीं कहा कि मुझे ये ओहदा दिया जाए। अगर मैं कहता तो सबसे पहले राजा परवेज अशरफ साहब को कहता, जिनकी सरपरस्ती में मैंने सियासत पिंडी में शुरू की। ये पिंडी डिवीजन के हमारे प्रेसिडेंट थे और इनकी शफकत से ही आगे बढ़ते गए। और मैं ये हलफ से कहता हूं कि मैंने कभी पार्टी में अपने ओहदे के लिए लॉबिंग नहीं की कि 2, 4, 6 सीनियर्स जो मेरे हैं वो मेरी बात करें क़यादत के सामने कि इसको कुछ दिया जाए, कभी भी नहीं की। लेकिन पार्टी ने हमेशा मेरे पे मेहरबानी की। और मैं ये भी हलफ से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जब भी मेहरबानी की, मैं किसी नंबर्स गेम के लिए या अपने आप को सामने आने के लिए नहीं, मैं ऐसे समझता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है तो फिर मेरे पे भी फर्ज है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूं और उसके लिए जदोजहद करूं और अपने ज़मीर को मुतमिन करूं। मेरा ज़मीर ये मुझे कहे कि ये तुम्हारे मोहसन हैं, इनकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है और तुम जो कुछ कर रहे हो यकीनन ठीक कर रहे हो। मैं आपसे वादा करता हूं, बल्कि मैंने ये वादा अपने ज़मीर से किया हुआ है कि मैं इंशाअल्लाह न थकूंगा, न झुकूंगा, न बिकूंगा। इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहाल करने के लिए अपनी सीनियर क़यादत की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह दिन रात काम करूंगा। और मैं जो समझता हूं और जो मेरा एक प्लान है, बहुत सारा सियासी तौर पे हमने करना है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के लिए नहीं, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए भी खुले हैं, पीटीआई के वर्कर्स के लिए भी खुले हैं, क्योंकि वो हमारी क्लास के लोग हैं, और पंजाब की आवाम के लिए भी खुले हैं। आज तक मुझे 20-21 दिन हुए हैं, मुझे ये दावा है कि कोई बंदा उस गवर्नर हाउस पे गेट पे गया हो और ये मुमकिन नहीं है कि इन 21 दिनों में उसकी मेरे साथ मुलाकात ना हो। हाँ, उसमें एक बात जो मैं आपको भी समझाना चाहता हूं कि अगर सिर्फ हम मुलाकातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, पार्टी के लिए कुछ करते रहेंगे और अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ऑफिशियल काम पे तवज्जो नहीं देंगे, हम ये साबित नहीं कर सकेंगे कि हम पंजाब के लिए हमने कुछ किया, हम ये साबित ना कर सके कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ किया,
तो फिर भी मेरा ख्याल है कि इस गवर्नरी का फायदा कोई नहीं।